एनसीईआरटी का पूरा लगभग कंप्लीट कर देंगे आज 8.4 मैंने कि 8.4 का जब अगर शांत रखा तो पूरा मैथ समझ में आएगा और उम्मीद रखते हैं कि जब बताएंगे ना तो सारा मैथ समझ में आएगा। खाली धैर्य के साथ शांत रखना है खाली बस। देखो हमें इसका पहले एक लेक्चर दिए थे हम, अगर तुमको ऐसे तो वीडियो खोजे तो मिलेगा नहीं, तो हम पार्ट बना लिए, पार्ट बनाए कि पार्ट 1 है ये 8.4 का पार्ट 1 है, बना चुके हैं। अब हम पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए थे, याद है? बहुत लोग को याद भी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर हम 5 बता दिए थे, याद है ना? 5 का क्या बताया था, याद है? 5 का पहला बता दिए थे, 5 का पहला, फिर क्या होता था 5 के फिर दूसरा, 5 के दूसरा बता दिए थे, उसके बाद 5 के छठा, इतना हमें 5 का छठा करीब हम बताते हैं कि एक लेक्चर हमारा 8.4 का पार्ट 1 वाला में, ये हम पार्ट 2 वाला वीडियो बना रहे हैं, तो पार्ट 1 वाला में 3 में बताए थे, ठीक है। अब कुछ उसमें विशेष रूप से थ्योरी बताए थे। आज हमें 1, 2 और 6 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, खड़े आराम से समझेगा। अगर नहीं भी बनेगा तो अगर ध्यान लगाया, प्रयास किया तो उम्मीद रखते कि मैथ बनेगा, ठीक है। देखो आज हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैथ बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 5 का, देखो हम ऐसे मैथ उठा रहे हैं कि जहां से तुमको बहुत ज्यादा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम 5 के आज स्टार्ट करते हैं। 5 का 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, 5 का 8वां है, 5 का 8वां जो एग्जाम में करीब 2-3 बार पूछा है ये 5 नंबर में। इसमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, सुनते जाना आराम से। अब हम लिखते हैं प्रश्न को, सुनेगा आराम से। मेरा क्या था कि साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर। देखो थोड़ा माना भी अगर करेगा हल्ला उल्ला तो फिर समझ में नहीं आएगा, दम शांति होके देखो तब मजा आएगा। उसके बाद कहा कि प्लस कॉस ए और प्लस क्या दिया है सेक ए के होल स्क्वायर बराबर क्या दिया था मेरा 7 प्लस tan ए प्लस क्या दिया था प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए है। इस मैथ को सिद्ध करने के लिए देखो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, अगर समझ लिया मैथ तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझा तो बहुत हार्ड है, ठीक है। ये सब मैथ को देखेगा ना तो इसका वीडियो बहुत सारा पहले भी बनाए हैं, अगले साल भी बनाए थे जहां तहां से का क्वेश्चन को, लेकिन अब तो पूरा एनसीईआरटी के पूरा कंप्लीट दे दिए लेक्चर को। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सम सिद्ध करेंगे, इधर को लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से दिखेगा, ये नहीं कि सर याद कर ले, याद नहीं किए बहुत है, इससे भी आएगा राइट से, जब लेफ्ट से आ जाएगा तो राइट से भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुमको जो कौन सा ऐसा मैथ है जो सबसे ज्यादा समझ में आएगा, लेफ्ट से आएगा कि राइट से, तो जो तुमको इच्छा लगेगा ना उससे बनाना। हमने बना रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। कॉसेक ए के क्या है होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के क्या हो गया होल स्क्वायर। अब यहां पर बताओ, यहां से तुम क्या दिमाग लगा सकता है, तुमसे क्या दिमाग लगा सकता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और क्या दिमाग लगा सकता है तुम, कौशिक के तोड़ सकता है तुम कोची में, पता है कौशिक तुम तोड़ सकता 1/sin में, इतने कर सकता है। एल्शियम तेल्शियम ला के कहां कहां जाएगा, फिर फंस गया। तो इसको एक बार जरूर मैथ बना लेगा, उसके दोबारा फिर एक बार जरूर बनाना। सिद्ध करने वाला एक बार हमसे पढ़ लो, एक बार फिर इसी मैथ को अपने मन से सिद्ध करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करता तो फिर तुमसे मैथ नहीं बनेगा, पहले ये सुन लेना पहले। तो अब यहां लिखेंगे कि हम चूंकि जानते हैं, इंक डाला जो उगता ही नहीं है, कहते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि पहला का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कौशा का स्क्वायर ए हो गया। बात समझ में आया? प्लस फिर क्या करेंगे, 2 देंगे, फिर क्या डालेंगे, साइन ए करेंगे, फिर क्या करेंगे, कौशिक की। बताओ कि इस लाइन जो लिखे हैं कितना लोग के समझ में आ गया, बोलो ये सबको आ गया? यस या नो के जवाब में देना है। बताओ ये सब आया कि ना आया, बोलो पूरा आवाज ना ना आया, बोलो नहीं ना ना। अगर नहीं आया तो फिर से समझो, ए प्लस बी का फिर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहला का स्क्वायर फिर दूसरा का स्क्वायर, ये दोनों में गुना करके दूसरे गुना। बात समझना, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आया कि ना आया, बोलो। अब फिर यहाँ प्लस है, फिर भी करेंगे उसी बात उसी कि पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर। बात समझ में आया? फिर हमें क्या करेंगे यहाँ पर, 2 cos a इंटू सेक ए, मैंने 2ab। ए का वैल्यू कितना था, cos, और बी का वैल्यू कितना था मेरा, सेक। क्या बात समझ में आया कि ना आया? अब तो इस चीजों को इतने में सब सिद्ध हो गया। अब इसका अरेंज करना है, कैसे क्या करेंगे कि मेरा सेटिस्फाइड कर देगा, संतुष्ट होगा। अब यहां से हमने क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए। तुम बोलेगा सर आपको तो सारा याद है, नहीं याद रखेगा मैं तो बन में नहीं गिरेगा। कैसे कैसे स्टेप जब बनावेगा ना तो अपने आप रास्ता बता देता है कि चलो आगे करो। जब लिखेगा ना तो महसूस होने लगेगा कि कोची क्या करेंगे, खुद से पता चलेगा। अब ऐसा था या नहीं चलेगा, तुम प्रैक्टिस करेगा ना तो पता चलेगा। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर है, यहाँ देखो कुछ है तो साथ में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साथ में। तुम बोले काहे साथ में लिख दिए, बस कह सकता है ना, इसको फॉर्मूला पर सेट हो रहा था इसीलिए लिख दिए। अगर यहाँ पर अगर रहता टेन रहता और कॉस रहता, क्या हम साथ लिख देंगे, नहीं लिखते। साथ कब लिख रहे हैं, जिससे कुछ फायदा हो रहा। आदमी भी कब साथ रहता, जब कुछ कुछ मटेरियल मिल रहा है, साथ रहेगा कुछ देता है। जो कुछ नहीं देता है वो साथ उसका है ही नहीं है, देवे नहीं करेगा। साथ देने वाला कुछ जरूर उसके प्रॉफिट होता है। अब यहाँ देखते हैं कि इसको हमें इसको वाला और इसको वाला हम उठा लिए, पता चला कि नहीं चला। अब हमारा एक जगह इसका वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, अरेंज करते हैं, 2 sin a इंटू कॉस एक ए। फिर उसके बाद फिर अरेंज करके लिख देंगे, 2 cos a इंटू सेक के लिख देंगे। अब हमने ए बी वाला भी हम लिख दिया, एक जगह कर दिया, इसको एक जगह कर दिया ना। अब हमको क्या बचा, कौशेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे कि कौशेक स्क्वायर ए प्लस और सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से तुमको फॉर्मूला कन्वर्ट होगा, यहाँ पर खाली ध्यान पूरा एकदम खाली फॉर्मूले है। अब सारा फॉर्मूला यहाँ इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है, 1। एक फॉर्मूला फिर यहाँ दर्शाना है कि चूंकि हम जानते हैं कि अगर पूछते हैं कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है। फिर हमें चूंकि हम जानते हैं करेंगे कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा क्या होता है, 1। फिर हम इंडिकेट करेंगे यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर हम यहाँ इंडिकेट करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? देखा कितना फॉर्मूला लगा। अब यही संबतिया एक फॉर्मूला अगर भूल गया तो तुमसे मैथ नहीं बनेगा, पहले सोच लेना। इसीलिए कहते हैं कि सिद्ध करने वाला मैथ में मैथ बनाने से पहले पूरा फॉर्मूला को कंठस्थ कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हमारा दिमाग में स्टोर था सारा फॉर्मूला, तो हम लिख दिए। अब तुमको दिमाग में स्टोर है ही नहीं तो कैसे दिमाग चलेगा, दिमाग चलवे नहीं करेगा। यहाँ पर आके कलम तुम्हारा फिर रुक जाएगा, ब्रेक लगेगा, फास्ट बनेगा ही नहीं। तो हम यहाँ से इसका जानकारी मेरा कितना हो गया, 1। तो देखो पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू क्या होता, थीटा का मान दोनों समान, उसका वैल्यू 1। यहाँ पर थीटा ना होगी क्या है, ए का दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। यहाँ भी क्या है, इसीलिए 1। अब हम बताए थे कि साइन थीटा गुना कॉस थीटा वैल्यू क्या होता, तो क्या करेंगे 2 गुना 1। फिर इसकी जानकारी क्या होता है 1, फिर 2 गुना 1। इसकी जानकारी हमको पता चला कि कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 प्लस क्या है
वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसकी जानकारी मालूम है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए। दिल से अगर जिसके ईमानदारी से अगर बोलेगा फॉर्मूला याद है, हम लिखेंगे एकदम निश्चित है कि तुमसे मैथ बनेगा, पूरा उम्मीद रखेंगे तुमसे मैथ बनेगा। लेकिन जब फॉर्मूला में एक आध फॉर्मूला भी अगर भूल जाएगा तो मैथ नहीं बनेगा, इसमें इतना बीमारी, इसलिए बहुत हार्ड हो जाता है। अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे, एक प्लस, अब दो में एक से गुना क्या होगा, दो प्लस, फिर यहाँ दो से करेंगे क्या होगा, दो प्लस, अब एक और एक जोड़ेंगे कितना मेरा हुआ। अब फिर यहां लिख देंगे कि टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हुआ। अब यहां लिखेंगे एक अब दो कितना हुआ, तीन, तीन दो पांच, पांच दो सात, तो सात प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मेरा क्या है, आर एच एस एस, क्या हो गया मेरा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बात समझ में आया कि ना, बोलो, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत है। अब यहां से बताओ कि कोई किसी को परेशानियां है, सीखा कि नहीं सीखा, बोलो, मुंह से जरी मनी आवाज नहीं है, अगर सीखा तो बोलो, क्या आया कि ना आया, बोलो। देखो इसमें सीखने वाला बात है कि सारा फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर नहीं कोई सीख रहा है, अगर नहीं समझ रहा है तो सोचो तुमको सूत्र कंठस्थ याद नहीं हो। हम कुछ नहीं कर रहे, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, कैलकुलेशन मात्र एक लाइन था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक कैलकुलेशन, बाकी क्या किए, सारा क्या था, सूत्र भर। सूत्र को कैसे कन्वर्ट करना वो सीखना, हम सिखा दिए कैसे कन्वर्ट किए। अब इसी मैथ को तुमने आराम से एक दो बार सोल्व करेगा तो सीधा हो जाएगा, और एग्जाम में जब भी आएगा तो सब सेम टू सेम आता है। एग्जाम में कई बार दो तीन बार पूछा है। आगे हम बताते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सुनते जाना आराम से। अब तुमसे अगर बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन बहुत घुमाया है, ये 8 के बाद हम 7 आ जाते हैं, 8 के बाद क्या आएगा, 7 लेके आते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 का 7वां बताने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि साइन थीटा और माइनस टू साइन क्यू थीटा, टू साइन क्यू थीटा। अब बटा मेरा क्या हो जाएगा, टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, टेन थीटा। ये 2 नंबर में इस एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है, तो क्वेश्चन बैंक में जाके देख लेना, सारा एनसीईआरटी पूछ दिया, सब पूछ दिया है, चलिए रिसीव करने वाला, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं, 10-15 क्वेश्चन तो है ही है, सब पूछ दिया। ये 2 नंबर में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक में है। अब यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो सबसे पहले साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटा करेंगे टू कॉस क्यू थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बात समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए तुमको थोड़ा सा कॉमन सेंस, अब तुम क्या कैसे क्या करेगा, कोई ऐसा विद्यार्थी के एक आध स्टेप बता सकता है इसमें, तो बताओ क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो हमने बोल देंगे अगर जुटता है तो जोड़ना है, घटता है तो, कटता है तो, कॉमन होता है तो, पर में क्या होता है तो, आसानी से लग रहा है क्या करेंगे, कॉमन। क्या करेंगे, कॉमन। अगर हमने कितना कॉमन करते हैं पता है, अगर हमें साइन थीटा क्या करते हैं, कॉमन, तो साइन थीटा कॉमन करें तो 1 माइनस क्या बन गया है, देखो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये बटा हो गया मेरा, इसमें कितना कॉमन गया है पता है, क्या, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही वाला आएगा सिद्ध होके। बात समझ में आया। अब तुम्हें यहां पर कुछ किया है, सिर्फ कॉमन किया। अब तुमसे बात पूछते हैं कि अब तुम लोग बताओ कि क्या दिमाग लगाएंगे कि बन जाएगा, एक थोड़ा सा बताओ क्या करेंगे, बताओ तुम लोग, बोलो क्या करेगा, साइन थीटा को तोड़ दो, साइन थीटा को, किसी को एक को तोड़ देगा ना तो आसानी से आ सकता है, ठीक है। अगर नहीं हम करके देखते हैं कि साइन थीटा को है 1 माइनस 2 इंटू रख के गुना वहां साइन स्क्वायर के, क्योंकि हम जानते हैं, हमको पता नहीं किसी हो के नहीं आएगा, हम खाली फॉर्मूला यूज करते कि आता है कि नहीं आता। हम ऐसे फॉर्मूला बताए थे, याद है, साइन स्क्वायर थीटा, पहले एक की क्रिया करना, नहीं हुआ तो दोनों की चेंज करेंगे आराम से, दोनों की कॉमन सेंस, तो फिर उल्टा पलटा ना हो जाएगा, तो काटने के लिए कोई एक का चेंज करना, ठीक है ना।
तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया कि ना आया? तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 2 साइन स्क्वायर थीटा की जानकारी क्या हो गया मेरा? 1 माइनस स्क्वायर। बोला कहां से? तो याद है फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर प्यार से सब चीज सीखेगा ना तो सारा चीज बन जाएगा, पर उबिया के नहीं, आराम से बनाएगा तो सारा बन जाएगा। कॉस थीटा यहाँ लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा? 1। यही है ना? क्या 2 इंटू है? क्या पता चला? 2 क्या है? क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आगे माइनस से गुना भी है, पता है ना? एक स्टेप भी गलती कर देगा, मैथ नहीं आएगा, सिर्फ इतना इसको डैमेज बोला जाता है। बहुत मानो तो कठिन है, तो बहुत आसानी है। यहाँ क्या लिखेंगे? साइन थीटा। क्या लिखेंगे? अब 1 माइनस, तुम क्या करेगा यहाँ? कैसे लिखेंगे बता सकता है तुम लोग? क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे ना लिखेंगे? अब बताओ, प्लस लिखेंगे ना लिखेंगे? क्योंकि माइनस से गुना होगा ना। क्या हम खाली कॉस स्क्वायर लिखेंगे ना लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? तो आगे 2 से गुना है ना, जब एरा में गुना के तेरह में गुना करेगा तो 2 कॉस स्क्वायर क्या हो गया? थीटा ब्रैकेट हो गया। फिर यहाँ क्या लिखना है बउआ? कि कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ इसका जाति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जाति मिल रहा है ना अंक वाला? जब मिल रहा है तो बताते हैं कि साइन थीटा इंटू बताओ कि घटा कि कितना आएगा पता है? 2 में से 1 आएगा, क्या आएगा? -1। तो इसको अच्छा लगने के लिए क्या लिख देंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो गया? 1। बउआ पहले प्लस वाली दिए, अब 2 में से 1 ही गया तो -1 आएगा ना, अब इसलिए -1 बटा मेरा हो गया कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए दोनों सेम टू सेम मिला कि ना? अब उसको क्या करना है? सीधे क्या करना कर दे। अब मेरा स्टेप आया कि साइन थीटा बटा क्या आया? अब तुमको चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है ना। यहाँ क्या लिख देंगे? tan थीटा। क्या लिखेंगे? tan। हो गया मेरा RHS। बात समझ आया आपको? कोई दिक्कत है? लिख दो। अतः क्या लिखना? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत है? बोलो। समझ में आया कि ना आया? एक का स्टेप बताए हैं, बताओ कोई दिक्कत है? समझ में आया कि ना आया? बोलो। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? अगर इसी मैथ को अगर दोबारा ही क्वेश्चन अगर आ गया, क्या बना देगा? 7 दिन के बाद अगर मैथ पूछेंगे तो क्या बना देगा? 7 दिन तक रखेगा। 1 महीना बाद पूछेंगे तो नहीं बनेगा। अगर सीखा है तो फरवरी के बाद भूलना है, फरवरी के बाद, क्योंकि एग्जाम फरवरी में होगा तो कम मार्च तक याद रहे या ना रहे, लेकिन फरवरी पूरा अंतिम तक क्या रखना है? याद रखना है। फिर भूलेगा तो भूलेगा, तुम समझो, भूलेगा। फिर अगर नौकरी की तैयारी करेगा फिर आएगा, फिर पढ़ो। पढ़ाई को हमेशा रिविजन करते रहना है। आगे देखो, अब हमें क्या कोई दिक्कत ना हुआ? बोलो। अब हम अगला मैथ बताने जा रहे हैं। देखो तुम देखो, अगर हमने वीडियो बना के भी अपलोड कर दे हैं यूट्यूब पर भी तो भी लड़का नहीं बनाता है। अब हमें आ रहे हैं 5 के 5 देखना। 5 के 5 क्वेश्चन है बउआ, ध्यान लगा के देखना। कॉस ए और माइनस साइन ए और प्लस क्या है? 1 और बटा क्या है? कि कॉस ए और प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर लाना सिद्ध करके कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही लाना है। कि थोड़ा सा दिमाग को घुमाएगा, लेकिन घूमना नहीं, बहुत आसान है। तो बनाते जाएगा, खुद बताते जाएगा कि कैसे बनेगा। मैं सबसे पहले बनाना है लेफ्ट हैंड साइड से कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा क्या हो गया? कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तुमसे बात पूछेंगे, तुम अब यहां से तुम क्या करेगा कि मेरा सिद्ध हो क्या आ जाएगा? तुमसे पूछेंगे कौची करने पर याद जाएगा सिद्ध करने, क्या कैसे क्या दिमाग लगाएगा? तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तुम लोग क्या दिमाग लगाएगा सिद्ध करने के लिए? कैसे करेगा? सबसे फर्स्ट बार में यहां से कैसे बढ़ाना है तुमको आगे, क्या करेगा? कोई बता सकता है? देखो हमने सीखे हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा
लिखेंगे कि cos a प्लस sin a माइनस 1 परमेयकरण करना। क्या कर रहा है? परमेय। यहां पर लिखना हर परमेयकरण। तो जब परमेयकरण हर करेगा तो इसका चेंज मत करना, सिर्फ ए वाला कर रहे हैं। सुना ना? इसको पूरा ए मानना, इसको क्या माने? बी माने हैं। मेन ये है, पता है ना? याद, जैसे तुमसे पूछा कि 1 प्लस रूट 3 है, 1 माइनस रूट 3, बात समझाया ना? तो यहाँ दो जगह प्लस है, तो ऐसी स्थिति में परमेयकरण में सिर्फ इसका चेंज करना है। क्या करना है? इसका। बात समझ में आया ना? तुमने क्या इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, गड़बड़ा नहीं जाएगा? एगो प्लस एगो माइनस गड़बड़ा जाएगा। तो जब भी करना किसको करना है? इसको। माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। कौन सा परमेयकरण है? हर परमेयकरण। तो यहां जैसे गुना करेंगे तो ऊपर क्या चल जाएगा कि cos a माइनस sin a। अब माइनस से क्या बनेगा? प्लस। 1 हो गया, बटा क्या हो जाएगा? cos a अब प्लस sin a। अब माने क्या होगा? प्लस 1 हो गया ना। अब क्या होगा मेरा? ये cos a प्लस sin a प्लस 1, यही है ना? माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। ऊपर नीचे गुना, यही होता परमेयकरण का नियम ना। ऊपर जेव के तेव हर परमेयकरण। तो माइनस क्या बन गया? प्लस। अब ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से। एक बात बताएंगे, फॉर्मूला को सेट करना। अब यहां हम लिख सकते हैं कि cos a माइनस sin a और यहां प्लस 1 इंटू करते हैं पहले आराम से। फिर लिखेंगे cos a प्लस sin a प्लस 1। हो गया कि नहीं हो गया? बटा करेंगे। अब यहां क्या हो जाएगा कि cos a प्लस sin a माइनस 1। यहां क्या हो जाएगा कि cos a प्लस sin a प्लस 1। अब तुमको यहां से तुमको गुना भी करेगा तो बात आ जाएगा, अगर गुना भी करेगा तो बात होएगा। अब फॉर्मूला यहां देखो, त्रिपद में गुना होगा, एक पद दो पद त्रिपद, तो एक का पहले तीनों में गुना तो बहुत लंबा चल जाएगा ना। तो कुछ इसे फॉर्मूला हम सेट करेंगे। अब देखो फॉर्मूला हम सेट करते हैं कुछ चीजों को कि दोनों प्लस हम ऐसे लिख देते हैं। सेट करने के लिए बात बताते हैं। यहां पर ऐसा दिमाग लगाते हैं, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? देखो यहां पर ही कॉमन सेंस इंटू में है ना, तो इसको इंटू में हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें 1 प्लस, अगर हम लिखते हैं कि 1 प्लस cos a के होल स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया मेरा? cos के ले लिए, तो अब यहां हमारा हो गया 1 दोनों बटे cos है ना, होल स्क्वायर कर लिए, और sin a के होल स्क्वायर। तो इसको तुमने पहले, इसको तुमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको तुम तोड़ेगा ना तो ये वाला आ जाना चाहिए, ये वाला आ जाना। मेरा एक सेटिंग किया हुआ सही है कि गलत? तुम थोड़ा भी देखो, हमने अरेंज किए कि इस पूरा इस सेंटेंस जो देख रहा है ना कि cos a माइनस sin a प्लस 1, cos a प्लस sin a प्लस 1, यही है ना? उसको हमें ऐसे लिखें, क्या सही है कि गलत हुआ टेस्ट कर लेते हैं। ये पूरा एक वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस cos a, सुनते जाना आराम से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमारा b के वैल्यू क्या होगा मेरा? sin a। तो हम एक बार बताए थे कि एक बार जोड़ के और एक बार घटा के दोनों से लिखना, यही था ना? तो थोड़ा सा सेट करें कि मेरा सही है कि गलत। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 प्लस cos a और प्लस क्या हो जाएगा मेरा? ये sin a, क्योंकि एक बार जोड़ दिए। अब हमारा एक वैल्यू क्या? एक वैल्यू 1 प्लस cos a और माइनस क्या मेरा हो गया? sin a। क्या ऐसे आता है? आया कि ना आया? सेटिंग किया कि ना किया? 1 प्लस cos a प्लस sin a, 1 प्लस cos a प्लस sin a, आया ना? ये देखो, इस स्टेप बहुत जबरदस्त, याद रखना नहीं तो भूल जाएगा। अब देखो हम ऐसा क्यों किए, तुमको आगे हमारा गलती ना होने से पहले हम सेटिस्फाइड करें कि मेरा ये स्टेप किया हुआ सही है कि गलत। पहले रफ कर लेना पीछे, कहीं अगर कल उल्टा पलटा लिखा गया तो 1 प्लस sin a, तो टेस्ट कर लेना कि मेरा सही है कि गलत। वैसे हम चेकअप करें कि क्योंकि सिद्ध करने वाले फिर आगे जाकर फिर गलत हो जाएगा तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगा, इसलिए हम अभी चेक करें। देखो फिर वाला आ गया, क्योंकि फॉर्मूला हो गया a माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ देखो अब सारा चीज मेरा ये वाला आ गया कि cos a प्लस sin a प्लस 1 आ गया, फिर 1 प्लस cos a माइनस sin a। देखो 1 प्लस
वन प्लस कॉस माइनस साइन आया ना, माइनस में साइन है, तो मेरा क्या हुआ, क्या स्टेप क्या है, सही है। क्या समझ में आया इस लाइन को, हमने समझा भी दिया कि कैसे कैसे किए, तो अब इसको मिटा देते, कोई दिक्कत है बोलो, तो ये स्टेप कैसे किए तो समझा दिए, कोई दिक्कत है। अब डायरेक्ट करते हैं तो सारी कैसे कर दिए, तो यहाँ हम समझा भी दिए। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा समय लगेगा पर बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये देखो ये दोनों के वैल्यू सेम है कि नहीं है, ये पूरा ए मानना, क्या मानना, पूरा ए, ये पूरा ए मानना है, बी के वैल्यू क्या मानना है, 1। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि सजा देते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए के क्या कर दिए, होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आया कि ना आया बोलो। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करना है, a प्लस बी का, तो हम यहां लिखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक बात और लिख देते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पहले हम यूज कर लिए माइनस, अब इसको पहले हम यूज किए थे, अब इसको हम तोड़ने जा रहे हैं, इसका भी, इसका जो है ना, इसका भी एस में बी एस में तोड़ देगा फिर वही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पहले तोड़े थे, पहले देल था, पहले ये पहले देल था, ऐसा लाती है। अब इसका ए प्लस बी का होल तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो हम यहाँ तोड़ेंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस होगा 2ab, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है कॉस है, और माइनस क्या बन गया मेरा ये साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अब बेटा हमने कर देंगे कौन क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर, दम प्यार से समझेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना, अब माइनस क्या हो जाएगा 1। क्या इतना तक समझ में आया। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, बस इसको मत कर देना, इसको साइड में रख रहा है, आराम से समझ रहा है ना, पहले आराम से पहले अरेंज करते हैं, समझाओ तो ना, तो इसको वाला देखो हम लिख रहे हैं, पहले हम कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पहले लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या बात समझ में आया, ए वाला हमने लिख दिए और ये वाला लिख दिया, बचा कुछ मेरा 2 कॉस ए और प्लस 1 ये बचा, तो हम यहाँ कर सकते हैं कि प्लस में 2 कॉस ए और माइनस में 1, ये ना मेरा है माइनस 1 है प्लस 1 है, क्या है प्लस 1 था। अब बताओ इतना तक समझ में आया, नीचे बताओ इसका फॉर्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर के फॉर्मूला हो गया, क्या होता है 1, तो यहाँ लिख दिए, तो यहाँ लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। बात समझ में आया कि ना आया, तो यहाँ लिख देंगे कुछ 1 और प्लस 2 कॉस ए इंटू 2 कॉस ए, परेशान है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अब माइनस क्या है 1। अब बात करते हैं माइनस और ये प्लस, कहानी खत्म। बात समझ में आ रहा है बउआ, ये माइनस ये प्लस हो गया ना, तो माइनस और ये प्लस क्या हो गया कैंसिल, कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं ऊपर क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे तुमने कॉस को तोड़ो साइन में, चाहे साइन लाओ तो कॉस में, जो इच्छा है ऐसे कर दो। हम चाहते हैं कि साइन स्क्वायर को तोड़ रहे हैं, साइन को फॉर्मूला लगा देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता बोलो। तो अब यहां लिख देते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1, अब पूरा बटा मेरा क्या बन गया ये 2 साइन ए इंटू स्क्वायर नहीं है 2 कॉस ए। बात समझ में आओ को। अब देखो कि ऊपरे मेरा क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 से गुना कर देंगे ना, प्लस क्या बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। क्या बात समझ में इतना आया, बोले प्लस कैसे हो गया, क्या आगे माइनस में कॉमन है ना, तो माइनस 1 माइनस क्या बन गया ये प्लस, अब प्लस क्या बन गया 2 कॉस ए प्लस 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलो, यहाँ बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कोई परेशानी।
अब हम बात करते हैं कि प्लस मान क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर क्या बचा मेरा, कॉस स्क्वायर, यही ना। तो जोड़ेंगे तो क्या बन गया मेरा ये 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए। अब बटा क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब तुम लोग बताओ कि सिद्ध होके आएगा कि नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, उम्मीद है दोनों पट्टी कॉमन लेंगे ना। अब बोले काहे कॉमन लेने के, दोनों जो अगर दोनों पट्टी मिल जाएगा कॉमन लेना अनिवार्य हो जाता, ठीक है ना। तो दोनों में क्या है 2 है, तो सिर्फ 2 का हम कॉमन ले लेते हैं। तुम हाँ 2 को क्या लेते हैं, चलो सही बोला, डायरेक्ट लेते हैं 2 cos a के कॉमन ले लिया ना। ऊपरे बचा कुछ सिर्फ cos a, क्या बचेगा 1। बहुत सारा लड़का लड़की ने क्या करता 1 के सिलेंडर करता, खत्म। 2 cos a कॉमन लिया खत्म, खाली यही लिख देगा, खाली cos a, यही में सीधो के नहीं आता, लास्ट मोमो पर आकर अटक जाएगा तुम लोग। फिर क्या हो जाए मेरा 2 sin a इंटू cos a। तो बहुआ 2 से और cos से cos, कोई दिक्कत है। अब हमारा बचा क्या है, एक स्टेप यहां बताते हैं, कोई दिक्कत है बोलो। यहां हम लिखते हैं कोचे कि cos a प्लस 1 बटा क्या मेरा आएगा sin a, लाना क्या है cosec प्लस cot a, क्या आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग करना है कि cos a बटा क्या हो जाएगा ये sin a, अलग अलग कर देंगे, और 1 बटा क्या हो जाएगा मेरा ये sin a। अब यहां से फॉर्मूला कन्वर्ट होगा, क्या होगा फॉर्मूला कन्वर्ट होगा। फॉर्मूला कन्वर्ट क्या होगा जो सुनेगा आराम से, क्या यहाँ पर कैच कर रहा है ना। अब यहां देखिएगा बताते हैं कि cos a cos थीटा लिख देते हैं, cos थीटा बटा क्या हो जाएगा ये sin थीटा, क्या होता है मेरा ये cos थीटा होता है कि नहीं होता। एक फॉर्मूला लिख देते हैं 1 बटा sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा। क्या बात समझ में आया कि ना आया। तो इतना के डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं पता है कि cot a लिखेंगे, तो वो थीटा का फॉर्मूला था तो मेरा cot a हो गया। अब 1 बटा sin a है ना, तो sin थीटा के क्या होता था cosec, तो यहाँ क्या मेरा हो जाएगा cosec a, क्या हो गया cosec। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो गया राइट हैंड, अतः फिर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या मेरा यार राइट हैंड साइड। बात समझ में आया बोलो। तो देखो ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में आता, कितना आता है ये 5 नंबर में, कई बार पूछा ये। बात समझ में आया तुमको, कोई दिक्कत है कोई परेशानी। तो अब बताओ इस मैथ को परेशानियां देखो कहां पर लड़का लोग कहां गलती करता मैथ में, सीखेगा कि तुम लोग कहां गलती करेगा हमको पता है। तुमने परमेकन किया, तुमको जो गलती है ना यही वाला लाइन है, तुम सबसे जो गलती करेगा ना ये सबसे मेन लाइन है, यही सबसे मेन लाइन है। अगर ये तुमको अगर अरेंज करना आ गया कि यहाँ पर कैसे सेट करेंगे यही तुमको फंसा लेगा। अगर यहाँ तुमने गड़बड़ाया तो पूरी मैथ क्या हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर जब सेंस यहाँ सेंस लगाना होगा, यहाँ तुमको स्टेप याद रखना कि कैसे फॉर्मूला पकड़ना होगा। अगर तुमको याद नहीं करना है तो 3 बार गुना करना है, पता गुना कर आता ना। तुमसे पूछ दिया कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी, क्या इसी स्टेप में है, एगो प्लस माइनस है ना, इसका फॉर्मूला पर गुना कर आता है ना, गुना कर दो कट छट के आ जाएगा, फिर वही चीज आएगा जो हमारा आया था। देखो हमारा ये आया ना ये, अगर तुमको फॉर्मूला पर कन्वर्ट करने नहीं आता है, सुनो हम बता रहे वो भी याद नहीं है, अगर फॉर्मूला पर कन्वर्ट करने नहीं आएगा तो इसका भी तुमने गुना करेगा ना तो स्टेप यही आएगा, ना तो इसको जाके तुमने घर पे जाके देख लेगा आराम से, ये आएगा 100% आएगा। इसको हम गुना इसलिए नहीं किए कि हमको शॉर्ट हो जाएगा फॉर्मूला पर, फॉर्मूला पर कन्वर्ट किया क्या हो गया शॉर्ट, 2 लाइन हमारा बच गया। बात समझ में आया। बताओ इस मैथ को दोबारा बना सकता है, बताओ मुझवानी। अगर आज सीख लिया, अगर 6 महीने के बाद पूछेंगे क्या बन जाएगा बोलो। तो अब बात समझना, हमने 5 के 5 बता दिए, एक मैथ दिया था बहुत आसान था 5 नंबर में, लड़का लोग से नहीं बना था, ये 5 का चौथा था, 5 का ये लड़का सोचा कि हम सिद्ध करके रखेंगे, मैथ बोला कि तुम सिद्ध होंगे ही नहीं। देखो मैथ क्या मजेदार है क्वेश्चन है कि बोला ना कि 1 प्लस, देखो 1 प्लस सेक है 5 नंबर में बहुत आसान था, और सेक है सुनते हैं ना आराम से, सेक बराबर दिया क्या साइन स्क्वायर है, 1 माइनस
कॉस ए। इस मैथ को क्या बोला, सिद्ध करना है। क्या बोला है, सिद्ध करना है। सुनेगा आराम से। अब इस लड़का लोग तो बैठा लिया है कि अगर हम लेफ्ट से चलेंगे तो क्या लाना है, राइट आना ही आना है। लड़का लोग दिमाग में सेट कर लिया है कि लेफ्ट से चलेंगे तो राइट को लाना है और राइट से चलेंगे तो लेफ्ट को लाना है। ये मैथ कहता है ना हम लेफ्ट से आएंगे नहीं राइट से आएंगे, तो आएगा कुछ इसे दोनों से आएगा। क्या आएगा, दोनों से। लेफ्ट से बनाएगा तो राइट आएगा, राइट से बनाएगा क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। बात समझ में आया। तो इस मैथ को अब कैसे तो महसूस होने लगेगा, ठीक है ना, बातों को समझेगा। सबसे पहले सुनेगा आराम से। सबसे पहले हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। क्या चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। बात समझ में आया। तो हम यहां लिखेंगे कि 1 प्लस सेक ए बटा, यहां क्या मेरा हो गया, सेक ए। यही क्वेश्चन है ना, बोलो क्वेश्चन कोई गलत ना है। अब तुम बोलेगा कि सर करे तो क्या करेगा यहां से। अब तुम लोग कास्ट बता सकते कि क्या करेंगे हम कैलकुलेशन, बोलो क्या करेंगे इस मैथ को कैलकुलेशन क्या करेंगे। तुम को कुछ भी तो बोलेगा, तुम गलती बोलो पर बोलो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, तुम कौन सा फॉर्मूला लगा के सिद्ध करेगा, बोलो तुमको अलग अलग। चलो ठीक है, ये लड़की बोला अलग अलग टूरेगा, ठीक है। और बोलो कोई और बोले, और कैसे करेंगे कोई और। तुम एक ही दिमाग लगाएगा कि सेक का फॉर्मूला होता कुछ होता है 1 बटा कॉस से। तुमको इतना बोलने में क्या लग रहा था कि अरे बउआ सेक का फॉर्मूला क्या बड़ा है 1 बटा। तो ये सब बोलने में तुमको क्या लाज पड़ेगा, थोड़ो हम पिटने वाला थोड़ो है। तुम पहले तो पूछो तो हमसे, कम से कम तो गलती तो बोलो, तब ना अंदर से लगेगा नहीं कुछ तो बोल रहा है और तुमको आ रहा है लेकिन डर रहा है। एक का स्टेप जब फार्मूला हम सही यूज करेंगे तो मेरा चाहे लंबा हो के आएगा चाहे शॉर्ट में आएगा, लेकिन सीध होके जरूर आएगा जब फार्मूला स्टेप सही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे 1 बटा 1 प्लस सेक के फार्मूला लगाएंगे। तो सेक थीटा फार्मूला था 1 बटा कॉस थीटा, लेकिन मेरा क्वेश्चन थीटा में नहीं है, क्या है ए में है। तो 1 बटा क्या हो जाएगा ये कॉस है। अब नीचे वाला को भी तुम तोड़ेगा, नीचे वाला की भी तोड़ेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा 1 बटा। क्या कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी। अब बताओ तुम अब क्या करेगा, यहां से फिर के जोड़ लगाएगा। हम भी वही लगाएंगे जो तुम सोचता है कि कॉस ए, ये नहीं करेंगे। अब यहां क्या लिखेगा, कॉस ए करेगा 1 करेंगे ना, बटा क्या हो जाए 1 बटा। अब तुम क्या करेगा, ये वाला मेन बटा है, इसी पर सब अटका हुआ, ये वाला क्या है मेन बटा। तो जब दो पट्टी बटा रहेगा, यहाँ बटा यहाँ बटा यहाँ 3 गो, तो बीच वाला क्या होगा मेन बटा। तो भागा को गुना में बदलना आता है तुमको, 1 प्लस कॉस है, ये बेचारा कुछ सीधा कर दिए 1 प्लस कॉस है। अब बटा क्योंकि है ये कॉस है। तुम क्या दिमाग लगाएगा, नीचे वाला जब भागा में रहेगा तो नीचे वाला क्या जाएगा ऊपर, तो ऊपर गया मेरा कौची कॉस है, नीचे कुछ जाएगा ए। अब बात करते हैं कि कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटा क्या मेरा आया कॉस ए। हम यहां पर क्या मेरे यहां पर छोड़ दिए। अब हमको बताते हैं, अब यहां देखो हमारा यहां पर आका स्टेप खत्म हो गया। अब इसको हमें सिद्ध करके इसको भी लाना चाहते हैं। अब इसको फिर सोल्व करते बतिया हो जाएगा, फिर करेगा, तब दोनों को देखते अनुसार सिद्ध करना कि कैसे क्या आ रहा, ठीक है ना। हम इतना सो अगर इसको खोजेगा, हो सकता है कि हमको पर यहाँ पर आ गया, हो सकता है स्टेप गुना करके आएगा, बस समझा दो। तो हम अगला स्टेप पर अब आते हैं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। अब यहां से हमें काटना चाहेंगे तो कट जाएगा, पता है ना। तो काट देंगे तो क्या आएगा पता है 1 प्लस कौन से आया कि ना आया। अब तुमको छोड़ देना यहाँ पे। अब इसको मैथ को आरएचएस बनाएंगे, क्या बनाएंगे आरएचएस से। तो मेरा क्या आया साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कौन से। तुमको एक सवाल बताते हैं, तुमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या साइन स्क्वायर के इसको स्टेप बढ़ाने के लिए तुम क्या दिमाग लगाएगा। तुमसे बात पूछते हैं, इस स्टेप को बढ़ाने के लिए तुम क्या दिमाग लगाएगा, क्या बोलो। कोई ऐसा लड़की जो बता सकता है इस फॉर्मूला को बढ़ाने से, इस स्टेप को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आगे।
इसको तोड़ेंगे, तुम तोड़ के बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको फॉर्म लगा सकता है, हाँ तो कर दो। इसको करेगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा, इसको कर दो थोड़ा समय लगेगा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बात समझ में आया कि ना आया? साइन को थीटा, अगर यहाँ थीटा लिख देते साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या, साइन को थीटा क्या हो 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतना की जानकारी हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा 1 माइनस कॉस ए। लड़का बोलेगा तो करे तो क्या करे, तुमने काट सकता है, काट सकता पता है ना, डायरेक्ट काट, लेकिन डायरेक्ट काटेगा तो ऐसा मजा आएगा ही नहीं। थोड़ा सा सेट कर देते हैं, एक का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? और लिख देते, चूंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तुमको एक बात बताया कि तीन फॉर्मूला ज्यादा लगता नहीं है, देख रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां हम क्या लिखेंगे, ऊपर तोड़ दिए, तुम डायरेक्ट भी काट सकता है, डायरेक्ट भी, लेकिन तुम ऐसा बनाएगा इस सेंटर पर कि टीचर को समझ में ज्यादा आएगा। तो हम यहां लिख देंगे कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। क्या बात समझ में आया कि ना आया? अब नीचे क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। तो बताओ ये वाला क्या हो गया, तो बचा मेरा, क्या बचा पता चला, 1 प्लस कॉस ए। तो हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड, क्या सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब लड़का लड़की लोग सोचेगा कि हमें इसी को लाएंगे, एकदम हर हालत में आरे चला देंगे, तुम नाक लगर लेगा, आने वाली जल्दी नहीं है। तो कुछ ऐसे मैथ होता है जो लेफ्ट से बनेगा और राइट से भी बनेगा, ज्यादा क्वेश्चन से का दूगो मिलेगा। अब बताओ कि कोई दिक्कत है, परेशानियां है इस मैथ में? समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि खाली आप बना रहे हैं, क्या सीख रहा है? अब देखिएगा छात्रों, अब बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इस एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल मिला के 10 क्वेश्चन था, हम 10 क्लियर करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन बच गया, ठीक है, ध्यान लगा के देखेगा। कहने की रीजन है कि इतना बराबर ये होगा और इतना बराबर ये है, तो हमको फाइनल यहाँ से लाना है, सिद्ध करके ये वाला लाना, ठीक है ना, इतना बराबर क्या लाना है, ये, इससे ये आएगा और इसे से ये, तो हमको लास्ट लाना सिद्ध करके यहाँ से लेके यहाँ लाना है। मैंने कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर लाना, क्योंकि tan स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ध्यान लगा के देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस COT कॉट स्क्वायर ए, यही था। तो अब चलते हैं कि 1 प्लस tan के फॉर्मूला होता है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक और बताते हैं कि कॉस थीटा फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा बटा क्या होगा मेरा, ये साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है छात्रों, ठीक है। तो जानता ही होगा कि अब यहाँ लिख देंगे कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान लगा के देखिएगा छात्रों, ऊपरे वाला के एलसीएम ले लेंगे, ऊपरे वाला का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरा कि कॉस स्क्वायर ए आएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, ये मेन बट्टा हो गया, फिर नीचे वाला कैंसिल लेंगे इसका, तो मेरा क्या आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा। तो अब बताओ कि यहाँ एक में साइन स्क्वायर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस और साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरा, ये कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब यहाँ बात बताने जा रहे हैं, अब इसका जानकारी तुमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है छात्रों, 1 होता है। इसका जानकारी 1 बटा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए, और ये मेन बटा हो जाएगा, इसका भी जानकारी 1 हो जाएगा, नीचे लिख देंगे कुछ में साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान लगा के देखिएगा कि अब ध्यान लगा के ऐसा देखिएगा कि 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, इसको अब ये मेन बटा रहेगा, यहाँ से भागा में जब हम भागा को गुना बदलेंगे तो गुना हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए जब भागा से हमें गुना बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, 1 आएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ऊपरे की या कुछ साइन स्क्वायर ए बटा क्या आया नीचे कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे कि tan स्क्वायर क्या हो जाएगा ए। तो हम कह सकते हैं कि अतः कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आया राइट हैंड साइड। तो मेरा मैथ क्या हो गया, ये छात्रों प्रूफ डेट हो गया, ठीक है।
क्लियर हो गया? अब पूरा उम्मीद है कि मैथ समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा हार्डली नहीं था, बस फॉर्मूला को हम सेट किया था। जैसे tan था तो tan के लगा दिए साइन बटा कॉस, कॉट था तो कॉस बटा साइन कर दिया। ठीक है, अब वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद छात्रों एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बताने जा रहा है 8.4 का। बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का 9वां, क्वेश्चन नंबर 5 का 9वां। अब बताते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा है कि कौशिक a माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है 1 बटा tan a प्लस कोट ए लाना सिद्ध करके। ये सोचिएगा कि हम सिद्ध करके कितना ला देंगे, लेकिन इस मैथ में थोड़ा परेशानी कर देगा। परेशानी इस बात की करेगा छात्रों कि इसमें लेफ्ट से भी सिद्ध करना है और राइट से भी सिद्ध करना है। ऐसा मत समझना कि लेफ्ट से हम करेंगे तो इतना आ जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर हम राइट से बनाएंगे। लेफ्ट से आधा बना के छोड़ देना, फिर इसको राइट से भी सोल्व करेगा तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को हमें क्लियर कर देंगे। ठीक है छात्रों, आगे ध्यान लगा के देखिएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से क्या बनाएंगे, ध्यान लगा के देखिएगा कि कौशिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस तू जानता है कि विद्यार्थी लोग कि कौशिक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटा क्या होता है, पता है कि साइन ए हो गया माइनस। अब यहाँ हम साइन ए के रहने देते हैं। अब यहाँ देखेंगे सेक ए फॉर्मूला होता है छात्रों कि कॉस ए और माइनस क्या हो गया, ये कॉस ए हो गया। ठीक है ना, तब यहाँ बात बताते हैं, कैल्शियम ले लेंगे तो क्या आएगा छात्रों कि साइन ए आएगा। तो जब साइन ए आएगा तो 1 माइनस साइन से गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। बोलेगा साइन स्क्वायर ए कैसे आ गया सर, अब कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना करेंगे ना, तो साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा मेरा, कॉस ए आया ना। तो बताओ कॉस कॉस से भाग देंगे, एक और एक से गुना करेंगे, इसको तो भिन्न के जोड़ घटाव तो आता ही है। अब यहाँ तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मेरा कॉस स्क्वायर ए आएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ बात करते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर ए बटा क्या बन गया ये साइन ए। अब यहाँ ध्यान लगा के देखिए, गुना कर देंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा क्या होगा मेरा कॉस ए। तो एक बात बताते हैं, ऊपर तोड़ देते हैं कि कॉस ए गुना कॉस ए कर देते, थोड़ा समझने के लिए हम तो काट सकते थे ऐसा ही, लेकिन विद्यार्थी को समझने के लिए तोड़ देते हैं कि साइन ए गुना क्या कर देंगे साइन ए, अब बटा क्या हो गया ये कॉस ए। तो बात करते हैं एगो कॉस से एगो कॉस, एगो साइन से एगो साइन, तो नीचे की क्रिया तो खत्म हो गया छात्रों। तो कॉस ए इंटू क्या बन गया मेरा साइन ए। तो हमको उम्मीद है कि कॉस ए इंटू साइन ए तो आ गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया, क्या आया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी मैथ को आगे इतना लाना है ना, तो हम इसको से भी सोल्व करेंगे। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड से, ध्यान लगा के देखिएगा, राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे तो 1 बटा क्या लिखेंगे, ध्यान लगा के देखिएगा tan ए प्लस cot ए लिख दिए। ठीक है ना, तो अब याद रखना बटा कर दिया, tan के फॉर्मूला लगाएंगे कि sin ए बटा क्या हो गया cos ए और प्लस ए cos ए बटा क्या हो जाएगा ये sin ए हो गया। बात समझ में आया? अब हम एक बात बताने जा रहे हैं कि अब यहाँ हमने ऊपर यहाँ लिख देते हैं छात्रों, ध्यान लगा के देखिएगा। अब यहाँ लिख देते हैं 1 बटा कैल्शियम नीचे वाला के लेंगे, जब नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाए पता है कि साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। तो बताओ कि कॉस और कॉस से कैंसिल होगा तो ऊपर ए साइन है फिर साइन है तो गुना हो जाएगा, मेरा क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस। अब यहाँ साइन से साइन कैंसिल होगा, भागा देंगे, तेरह में कॉस बचेगा, कॉस कॉस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब बात करते हैं छात्रों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। तो 1 बटा इसका जानकारी क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा ये कि साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। तो पता है ना कि ये ऊपर से गुना कर देंगे तो क्या बचेगा ये साइन ए इंटू कि कॉस ए हो गया, और एक से भागा देंगे तो इतना नहीं आएगा ना कि साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम कह सकते हैं कि यथा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड PROVET। छात्रों अब ध्यान से लगा के देखिएगा, हम लेफ्ट हैंड साइड इससे हम चले थे ना तो सिद्ध करके मेरा कितना आया कॉस इंटू साइन है, फिर हम इसको से भी सिद्ध कर दिए तो इसे हम सिद्ध किए तो फिर इतने आया कि ना आया, तो दोनों के बराबर आया, चाहे कॉस इंटू साइन बोलो चाहे साइन इंटू कॉस बोलो, तो पूरा के पूरा आ गया। छात्रों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बताते हैं कि अगर थोड़ा मानी परेशानी होगा तो कमेंट जरूर बताएगा। ठीक है छात्रों।
आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा और प्रश्नावली 8.4 का बताने जा रहे हैं छात्रों। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के देखिएगा छात्रों। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। ये 5 नंबर के आता है, ठीक है। और हम यहाँ बताने जा रहे हैं tan का फॉर्मूला। देखो लेफ्ट हैंड साइड से लाना है कितना, राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड से लिख दिए tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, देखिएगा छात्रों कि sin थीटा अब बटा क्या हो गया ये cos थीटा, और प्लस cot थीटा का फॉर्मूला हो गया कि cos थीटा अब बटा क्या हो जाएगा ये sin थीटा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अब ए हमें इसकी पूरा ए, एक मिनट, प्लस है ना, यहाँ दो ए इसका बटा कर दिए, 1 माइनस कॉट के फॉर्मूला क्या हो गया cos थीटा बटा ये क्या हो जाएगा मेरा ये sin थीटा, ठीक है। अब ध्यान लगा के देखिएगा, इसके हमने लगाएंगे कि 1 माइनस sin थीटा और बटा क्या हो जाएगा ये cos थीटा। ध्यान लगा के देखिएगा। अब देखिएगा ऊपर वाला में भी जो के त्यों लिखेंगे कि sin थीटा बटा क्या हो जाएगा ये cos थीटा, ठीक है। अब ये मेन बटा फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये sin थीटा। तो एक में sin थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस sin से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। ये प्लस हो गया, ऊपर हम लिख देंगे ऐसा ही अभी cos थीटा बटा क्या हो जाएगा ये sin थीटा, ये बटा हो गया। अब यहाँ हमने लिख देंगे एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा मेरा ये cos थीटा। अब एक क्या आएगा मेरा ये cos थीटा और माइनस क्या हो जाएगा ये sin थीटा। ध्यान लगा के देखिएगा छात्रों, यहाँ पर हमें भागा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कि sin थीटा बटा cos थीटा गुना ये चल जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा ये sin थीटा बटा नीचे आ जाएगा कि sin थीटा गुना sin थीटा, ध्यान लगा के देखिएगा, माइनस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये वाला चल गया ऊपर, आई वाला आ गया नीचे। अब प्लस करके ऊपर कुछ cos थीटा बटा ये sin थीटा लिख दिए, अब गुना करेंगे तो ऊपर चल जाएगा ऊपर, तो cos थीटा बटा cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा। अब ध्यान लगा के करेगा, ऊपर ऊपर से गुना कर देंगे तो क्या बन गया ये साइनस का थीटा। अब यहाँ इंटू क्या हो जाएगा ये cos थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा क्या sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस ए cos थीटा। ध्यान लगा के तुम लोग देखते जाएगा छात्रों। अब ऊपर ऊपर से गुना कर देंगे, क्या बन जाएगा ये cos का थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा इंटू करके कि sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा ये sin थीटा। ध्यान लगा के देखेगा कितना हो गया। अब यहाँ देखो sin थीटा यहाँ cos थीटा, थोड़ा माइनस का कॉमन लेंगे तो अब बात करते हैं, यहाँ पर एक स्टेप चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। एक स्टेप चेंज करेंगे कि साइनस cos थीटा बटा, अब यहाँ क्या हो जाएगा ये cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस करते हैं ऊपर गया क्या cos स्क्वायर थीटा बटा, देखो यहाँ मेरा क्या किया माइनस के कॉमन ले लेंगे, ये वाला जो देखा है माइनस ना इसको मिला रहे हैं, इसको जैसा लिख देते हैं कि sin थीटा, यहाँ लिख देंगे कुछ पहले शुरू कि sin थीटा और माइनस में cos थीटा। ध्यान लगा के देखिएगा क्योंकि माइनस पहले यहाँ लिख दिए, माइनस को बाहर कर लिए, प्लस cos है तो क्या हो गया माइनस, माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा, माइनस में क्या बन गया प्लस बन जाएगा, ये सेटिंग कर गया। अब हमें एक गुना कर देंगे माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर आएगा क्यों जी cos स्क्वायर थीटा बटा यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। इतना तो आया। अब बात बताते हैं, अब यहाँ से हमने क्या कर देते हैं एलसीएम, यहाँ से क्या करते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो देखो सेम टू सेम है ना कि साइन थीटा साइन है, दोनों सेम टू सेम है तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों सेम टू सेम नहीं है, यहाँ हम ऐसे ले लेंगे कि साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा ये, हम एक बार ऐसे कर साइन थीटा आगे कर लिए, एक मिनट पहले इसको, एक मिनट इसको हम ऐसे कर देते हैं कि cos थीटा इंटू आइए लिख देते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब एक पट्टी क्या है मेरा साइन थीटा, दोनों पट्टी से हम गुना कर दिए, ऐसा सोच रहा है कि लगातार भी लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग कर दिए cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब बात करते हैं cos थीटा, ये पूरा के पूरा इसे अगर एलसीएम भागा देंगे इसे
तो कट जाएगा छात्रों, देखो cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, तो क्या बचा मेरा ये। अब ध्यान लगा के देखिएगा, साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन से गुना कर देंगे, देखो इससे और इससे कट जाएगा, तो ऊपर साइन स्क्वायर यहाँ साइन है, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और माइनस, अब यहाँ देखो साइन थीटा, सर साइन थीटा कैंसिल और साइन का, तो क्या बचेगा, गुना कर देंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो एक बात बताते हैं, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला है, यहाँ पर हम एक बात बताते हैं, चूंकि इंडिकेट कर देते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि ए माइनस बी इंटू यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी होता है। बस में अब यहाँ पर हम तोड़ेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू पर, तो अब हम ऊपर से थोड़ा बनाने जा रहे हैं छात्रों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे किए। यहाँ हो रहा मेरा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हुआ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है छात्रों। तो हम यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि फॉर्मूला पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर हम आगे क्या लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो एक वाला कैसे हुआ हम बता रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस एक के जगह पर हम पुट कर देंगे साइन थीटा, बी के जगह पर क्या पुट कर देंगे, नहीं समझा कि एक के जगह पर हम पुट कर देंगे साइन थीटा और बी की जगह पर क्या पुट कर देंगे हमें कॉस थीटा इस फॉर्मूला पर। अब मेरा बटा क्या हो जाएगा, देखो मेरा बटा क्या था कि कॉस थीटा इंटू यहाँ क्या था कि साइन थीटा माइनस और क्या हो गया मेरा ये कॉस थीटा इंटू फिर मेरा क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, ये बटा वाला उतार दिए। अब बात बताते हैं कि इसका जानकारी 1 हो जाएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब इसकी जानकारी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा क्या साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। अब बात बताते हैं, अब यहाँ से हमने कुछ कटेगा ये, तो बताओ कि साइन इंटू मैंने है ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गई वाला कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक तो करीब करीब समझ में आ गया होगा छात्रों कि हमने कैसे किए हैं, यहाँ बस काट दिया, इसका जानकारी 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो एक बटा देखो क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस करके हम फिर क्या करेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा फिर क्या कर देंगे ये साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा मेरा ये कॉस थीटा। बात समझ में आया कि ना आया। अब जरा समझेगा, ए वाला दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसको हम अलग अलग कर देंगे छात्रों, ये इंटू में ना है तो मैंने कुछ गुना हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा कॉस थीटा गुना 1 बटा क्या लिख देंगे साइन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम ऐसे सीधा कर देते हैं 1 प्लस, ध्यान लगा के देखिएगा छात्रों इसको कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 बटा कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है छात्रों सेक थीटा, और 1 बटा साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है छात्रों क्या होता है कॉसेक थीटा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से चले थे तो मेरा क्या आया राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया, ये मेरा क्या हो जाएगा प्रूव हो गया। बात समझ में आया छात्रों। अब एक बार हम फिर से समझा देते हैं, देखो कैसे करना है। टेन का फॉर्मूला क्या लगाना है, वे पहले लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से लिख दिए हैं। टेन फॉर्मूला क्या होता है साइन बटा कॉस कर दिए, कॉट फॉर्मूला क्या हो कॉस बटा साइन कर दिए। अब यहाँ देखो फिर हमने यहाँ लिख दिया कॉट क्या कर दिया कॉस बटा साइन कर दिए, टेन के क्या कर दिए साइन बटा कॉस कर दिए, ठीक है। अब फिर नीचे वाला हम एलसीएम ले लिए क्या साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कर दिए। अब यहाँ नीचे वाला के हम एलसीएम ले लिए कॉस थीटा, अब यहाँ तो क्या हो मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया मेरा ये। अब यहाँ से देखो उलट दिए, इस साइन थीटा बटा ये जो देख रहा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख दिए, फिर ये ऊपर चला गया साइन को ऊपर चल गया, ये वाला नीचे आ गया, फिर प्लस कर दिया कि कॉस बटा साइन कर दिए, फिर ये नीचे वाला ऊपर चल गया और ऊपर वाला क्या आएगा नीचे आ गया। फिर अब यहाँ देखो अब यहाँ से करने के बाद हमारा क्या कर गुना कर दिया साइन स्क्वायर, फिर क्या हो गया कॉस स्क्वायर, इतना करने के बाद मेरा ये स्टेप आया। फिर यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी का लड़का गलती कहाँ करता है यहाँ पर करेगा, क्योंकि ऐसे अब बोले कि माइनस को कॉमन लिया सर, इसको फॉर्मूला पर सेट करने के लिए एलसीएम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखो हमारा क्या था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से अब यहाँ देखो यहाँ कॉस थीटा है माइनस थीटा, लेकिन हम यहाँ कुछ कर दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ साइन देखो माइनस में, यहाँ साइन क्या कर दिए प्लस में, क्यों आगे माइनस को कॉमन लिया, जब माइनस से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये
अभी प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस क्या बन जाएगा प्लस, फिर वही बताया, फिर यहाँ माइनस से हम यहाँ गुना कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा माइनस आ गया। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा आएगा। अब यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला पर सेट कर देगा छात्रों, बाकी कैलकुलेशन है। अब बताते हैं छात्रों की समझ में आ गया होगा।